देखिए, आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे वी लुकअप। बहुत ज्यादा हम सुनते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ वी लुकअप। इंटरव्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप की फुल फॉर्म होती है वर्टिकल लुकअप। सबसे पहले हम एक डाटा बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डाटाबेस तैयार कर लिया। तो जैसे मैंने बताया वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। तो सिंपल वे में हम देखें कि वी लुकअप की फर्स्ट कॉलम के बेस पे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे किसी सीरियल नंबर के लिए उसके सामने सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम या फोर्थ कॉलम में एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। केवल बहुत बड़ा डाटा होता है, 50 कॉलम्स एक साथ होते हैं, लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं। हमें नहीं पता कोई सीरियल नंबर उसमें है नहीं, कोई आइटम कोड है कि नहीं, एम्प्लॉय कोड, टिकट नंबर। हम किसी पर्टिकुलर टिकट नंबर, रोल नंबर, सीरियल नंबर को किसी डाटाबेस के अंदर सर्च करना चाहते हैं। अगर वो वहां पे एग्जिस्ट करता है तो उसके सामने, उसके एग्जैक्ट उसके सामने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या 15th या 50th कॉलम में एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिखी। तो इसके लिए हम फार्मूला फंक्शंस यूज करते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया वी लुकअप। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें पैरामीटर से लुकअप वैल्यू। आप क्या ढूंढना चाहते हो? मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ 6, या जो भी फर्स्ट कॉलम में आपका सीरियल नंबर, रोल नंबर, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे या उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं अपने डाटाबेस के अंदर 6 सर्च करना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर लुकअप वैल्यू टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब कि किसके अंदर सर्च करना है, तो उसका पूरा एरिया आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, कॉमा कॉलम इंडेक्स, यानी कि किस कॉलम के लिए वैल्यू देना चाहते हो। मैं 6 सर्च करना चाहता हूँ, इस टेबल के अंदर सर्च करना चाहता हूँ जो मैंने सिलेक्ट किया है पूरा एरिया, और मैं 6 के लिए जानना चाहता हूँ सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो फोर्थ कॉलम में एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया, 6 को उसने सर्च किया और उसके सामने फोर्थ कॉलम में 6800 लिखा हुआ है। दिस इज द सिंपल वे ऑफ द वी लुकअप। मुझे जानना था कि भाई फोर्थ नहीं, थर्ड कॉलम में या सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, तो मैंने वापस टाइप किया वी लुकअप। क्या सर्च करना है? मुझे 5 सर्च करना है। किस टेबल में सर्च करना है, उस टेबल का पूरा एरिया रैंक सिलेक्ट किया, और मैं जानना चाहता हूं उसके सामने सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, तो मैंने 2 टाइप कर। तो 5 के लिए सेकंड कॉलम में रवि लिखा हुआ है। मान लीजिए ये हमारे जनवरी के रिकॉर्ड्स हैं, कहीं पे फरवरी, मार्च या किसी दूसरे साल के रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, और मुझे 2 अलग अलग डाटाबेस के अंदर कंपेयर करना है। तो मैंने अपने इस डाटाबेस को दूसरी जगह कॉपी किया, एक नई शीट ली, और मान लेते हैं ये हमारा मार्च का डिटेल्स है, कुछ है सैलरी में चेंजेस हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी।
और मैंने इस डाटाबेस को सिलेक्ट किया, इसका एक नाम। देखिए हम बात कर रहे थे कि अगर हमें दो डिफरेंट शीट्स पे डाटा बना हुआ है और हमारे डाटाबेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम दोनों के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज या कितना डिफरेंस है सैलरी के बीच में या हमारे सेल्स रिकॉर्ड के बीच में। तो मान लीजिए ये हमारा जनवरी का रिकॉर्ड है और कहीं पे हमारा ये मार्च का रिकॉर्ड हमने बनाया है यहाँ पे, और हमने अपनी सैलरीज चेंज हो चुकी हैं या वैल्यूज चेंज हो चुके हैं। हमें दो डिफरेंट शीट्स के डाटा के बीच में कंपैरिजन करना है। तो हमने एक डाटाबेस तैयार किया हुआ है और हमने उसको नाम दे दिया रेंज को, ताकि हमें उसको सिलेक्ट ना करना पड़े, हम उस डाटा को उसके नाम से कहीं पे यूज कर पाए। तो उसके लिए हम कहाँ पे गए, डिफाइन नेम, और यहाँ पे हमने नाम दे। जैसे हम इसका पहले एक नाम दे चुके हैं, नेम मैनेजर के अंदर देखा, हमने सर्च किया मार्च सैलरी। हम वापस गए शीट 1 और हमें जनवरी और मार्च के डाटा के बीच में कंपेयर करना है। वी लुकअप वैल्यू क्या सर्च करना है, सीरियल नंबर 1। तो डाटा, क्योंकि दोनों सीट्स में सीरियल नंबर सेम है, डाटा सेम है, ओनली सैलरी डिफरेंट लिखी हुई है। तो ढूंढना हमें सीरियल नंबर 1 है, लेकिन सर्च करना है हमें मार्च सैलरी, जो सीट 2 में हमारा डाटा है। तो हमने उसका नाम दिया, और हम जानना चाहते हैं फोर्थ कॉलम में क्या सैलरी लिखी हुई है, तो 4। और हम इसको ड्रैग करेंगे तो सीरियल नंबर तो सीट 1 का उठाएगा, लेकिन उसको सर्च करेगा सीट 2 के डाटा के साथ, और वहां पे जो सैलरी होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 5, जिसके लिए हम वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, किसमें, इसको मार्च सैलरी, तो वहां पे 36,500 है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू से इनपुट होगा। अब दोनों के बीच में हम बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों मंथ की सैलरी में कितना डिफरेंस है। तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दो अलग अलग सेल्स में सेल्स आपने की हुई है, आप उनके बीच में कंपेयर करके बताइए। तो आप वी लुकअप का यूज कर सकते हो। तीसरा तरीका, मान लीजिए हमें यस भाई हमें दो अलग अलग सीट का डाटा कंपेयर करना है। तो सीरियल नंबर तो फर्स्ट को उठाया, लेकिन क्योंकि हमें दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तो उसी सीरियल नंबर के लिए वैल्यू हमें दूसरी सीट से उसके सामने चाहिए, तभी तो दोनों का पता लगेगा कि रवि की जनवरी में क्या सैलरी थी और मार्च में क्या सैलरी थी। अब जैसे प्री डिफाइंड लिस्ट हम बनाना चाहते हैं। प्री डिफाइंड लिस्ट जैसे मान लेते हैं हमारी एक ट्रेवल एजेंसी है और हम गाड़ियां भेजते हैं, कभी फरीदाबाद, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, या नॉर्मल हम लोकल्स में भेजते हैं, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली। तो हम चाहते हैं गलती के चांस ना हो, हम जैसी सिटी का नाम लिखें डिस्टेंस अपने आप आ जाए। हमने एक प्री डिफाइंड लिस्ट बना दी, सिटी एंड डिस्टेंस। तो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जहां हमारा ट्रेवल एजेंसी है, दिल्ली का डिस्टेंस 55, नोएडा 65, फरीदाबाद 85, गुरुग्राम 36। तो सबसे पहले तो आपका डाटा सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो डाटा सॉर्ट, और हमने इसको सिटी के बेस पे सॉर्ट कर दिया। फिर उसको एक नाम दे दिया, सिटी। अब मान लेते हैं हमारी एक ट्रेवल एजेंसी है जहां पे हम अपनी गाड़ियों को भेज रहे हैं। तो मान लेते हैं व्हीकल नंबर क्या है, कौन ड्राइवर लेके जा रहा है, कौन सी सिटी में जा रहा है, उसका कितना डिस्टेंस है, कितना फेयर। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम सिटी लिखें डिस्टेंस अपने आप आ जाए। तो हमने पहले एक फार्मूला लगा दिया, पहले एक फंक्शन लगा दिया, इक्वल टू वी लुकअप। हमें क्या सर्च करना है, जो सिटी हम टाइप करेंगे उसका सेल एड्रेस, उसको किस में ढूंढना है, हमने
जो हमने अभी एक लिस्ट बनाई थी, उसका नाम दे दिया था सिटी, और अगर वो सिटी उसमें मिलती है तो उसके, तो हम बात कर रहे थे इसमें कि हम ये सर्च करना चाहते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे हम सिटी का नाम टाइप करें, डिस्टेंस अपने आप आना चाहिए। तो जिसके लिए हमने टाइप किया VLOOKUP सैलेडस, जहां पे हम सिटी टाइप करेंगे और उसको किसके अंदर सर्च करेगा, सिटी जो हमने एक टेबल बनाई थी उसको नाम से सेव कर दिया, और अगर वो सिटी उसमें मिलता है तो उसके सामने सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू है वो हमें यहाँ चाहिए। तो हमने फंक्शन सेट किया और उसको ड्रैग कर दिया। जैसे हम पूरा डाटा इस टेबल में फिल करेंगे, जैसे हम कोई सिटी लिखते हैं, बिल्कुल, तो गलती के चांस नहीं होंगे। नहीं, वो तो आ रहा है ना अपने आप में। जैसे हम सिटी लिख रहे हैं, डिस्टेंस उसे क्या पता किसके लिए क्या डिस्टेंस बताना तो पड़ेगा ना। ये हमने पहले एक लिस्ट बनाई। तो हमने VLOOKUP को 3 तरीके से देखा कि सबसे मेन यूज कि भाई कोई टेबल बनी हुई है, फर्स्ट कॉलम के बेस पे सीरियल नंबर, रोल नंबर, आइटम नंबर, हम ये सर्च करना चाहते हैं, उसके सामने एग्जैक्ट दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे कॉलम में क्या लिखा। फिर हमने देखा कि 2 अलग अलग शीट में हमारा डाटा है। ये तो हमने देखा था फर्स्ट शीट का कि हम उसके लिए कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई फर्स्ट शीट में सीरियल नंबर के लिए, किसी पर्टिकुलर सीरियल नंबर के लिए किस टेबल के अंदर उसके सामने थर्ड, फोर्थ कॉलम में क्या है। फिर हमने देखा कि 2 शीट में हमारा डाटा बना हुआ है और हमें दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तो हमने उस डाटा का एक नाम दिया ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, और हमने यहाँ पे सीरियल नंबर तो फर्स्ट शीट का उठाया, लेकिन वैल्यूज हमने सेकंड शीट की यूज करी ताकि हम कंपेयर करें। और फिर हमने देखा कि अपने लिए एक प्री डिफाइंड लिस्ट बनाई, सिटी, डिस्टेंस, ताकि हमारे गलती का चांस ना हो, एग्जैक्ट जो वैल्यू हम चाहते हैं वही पुट हो। तो फिर हमने उसको यूज किया VLOOKUP की हेल्प से कि जैसे हम सिटी का नाम लिखें, डिस्टेंस अपने आप। इन सबको यूज करके देखो तीनों तरीकों से, फिर भी कोई डाउट नहीं।